Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 9, India climatic conditions. So student, in part 1 we have completed the factor affecting climate of India plus hot weather season and cold weather season we have completed in part 1. Rest part will discuss in part 2. The southwest monsoon season. We'll start this video with this paragraph because before that whatever is there we have completed in part 1. हॉट वेदर सीजन हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था. चलो, साउथ वेस्ट मानसून सीजन starts from June continue till the end of September. बच्चा जून से स्टार्ट होगा. कहाँ से? जून से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? सितंबर तक चलेगा. ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो मानसून साउथ वेस्ट मानसून सीजन होगा वो जून से स्टार्ट होगा बच्चा, और कब तक चलेगा? सितंबर तक चलेगा. इसके आगे हम चलें उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लें कि केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स को आप मैंगो शावर्स भी बोलते हो. जैसे हमने काल बैसाखी देखा प्री मानसून शावर कहाँ पर? बंगाल में. वैसे ही केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर को आप मैंगो शावर बोलते हो. क्यों बोलते हो बच्चा? क्योंकि ये मैंगो को जल्दी से राइपन कर देते हैं, पका देते हैं. दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो. सो स्टूडेंट, फिर से एक बार कि जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है इंडिया में स्टार्ट होता है जून में और सितंबर तक चलता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम. ये जो वर्ड मानसून है ये ड्राइव किया है अरेबिक वर्ड मौसम से. ये आप लोग 9th में एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं अभी. और फ्रॉम द मलयालम वर्ड मानसून मीनिंग सीजन. ठीक है, तो बच्चा जो मानसून है वो ड्राइव किया गया अरेबिक वर्ड मानसून से, और हम ये भी बोल सकते हैं कि मलयालम का एक वर्ड है मानसून जिसका मतलब होता है सीजन से. बच्चा आप लोगों को सबको पता है कि हमारे इंडिया का शेप ऐसा है, पेनिनसुला है. तो इस पेनिनसुला का जो टिप है ये इंडियन मानसून विंड्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर देता है. एक हो जाती है आपकी अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी हो जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच. तो ये जो इंडिया का पेनिनसुला है ये साउथ वेस्ट मानसून विंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. एक हो जाती है अरेबियन सी की ब्रांच, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो 2 ब्रांचेस बन जाती हैं. बोथ द ब्रांचेस मीट इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और फिर ये जैसे ये रहा हमारा इंडिया, यहाँ से एक ब्रांच जाएगी, यहाँ से एक ब्रांच जाएगी और इंडिया के नदर्न पार्ट में दोनों ब्रांचेस मिल जाएंगी. स्टूडेंट, मानसून इंडिया में जून में आता है ना. जून से स्टार्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया. तो जून से स्टार्ट होता है मानसून और 4 to 5 वीक में ये पूरे इंडिया में इसका असर दिखने लग जाता है, पूरे इंडिया में फैल जाता है. स्टूडेंट, ये जो मानसून विंड है ये किसके ऊपर से आती है बच्चा? इंडियन ओशन के ऊपर से आती है. जब आप लोगों की क्लास 9th में जाएंगे तो एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है जिसका नाम है क्लाइमेट. उस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को डीप में. ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना जान लें आप कि इंडियन ओशन से कहाँ से आ रही है बच्चा? ये हमारे इंडियन ओशन से, बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से जब ये एयर इंडिया के अंदर, इंडियन लैंड मास के अंदर एंटर करती हैं तो इनमें क्या होता है बच्चा? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? मॉइस्चर इन द फॉर्म, मतलब वाटर का एक फॉर्म मॉइस्चर इनके अंदर रहता है. ठीक है, क्योंकि ये इंडियन ओशन के ऊपर से आ रही हैं तो अपने साथ क्या लेके आ रही हैं? मॉइस्चर लेके आ रही हैं. ठीक है, और हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लड भी अकर करती हैं क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो फ्लड्स भी बहुत कॉमन फेनोमेना है इंडिया में. इंडिया की जितनी भी रेनफॉल है उसका द मेजर पार्ट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून विंड. ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है यही इंडिया के मेजर रेनफॉल का अमाउंट देती हैं. ठीक है, अगर हम बोलें कि साउथ वेस्ट मानसून से कितनी बारिश होती है तो बच्चा मैक्सिमम बारिश साउथ वेस्ट मानसून से हो जाती है. द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ आप जाएंगे तो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा. सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ होगी, नहीं सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी यहाँ मेघालय में. अच्छी रेनफॉल यहाँ पर भी होगी, पर जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल का अमाउंट होता जाएगा कम. ठीक, कोई बात. चलो,
मौसिनराम चेरापूंजी मेघालय में है। दोनों वो जगह हैं जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेन रिसीव करती हैं। ठीक है, तो इंडिया का मेघालय सबसे ज़्यादा रेन रिसीव करेगा। पर मुंबई, केरला के जो मतलब जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है हमारा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है। ठीक है, चलो आगे चलें। पर जैसे जैसे आप इंटीरियर एरियाज़ में जाते जाएंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे, बारिश कम होती जाएगी। साथ में कोस्टल एरियाज़ में भी इट डिक्रीजेज फ्रॉम कोस्टल एरिया टुवर्ड्स द इंटीरियर। कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ जाओगे तो भी बारिश आपको कम मिलेगी। तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होगी और मेघालय में भी बहुत हेवी रेनफॉल होगी। पर जैसे जैसे आप ये मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड प्लस अपना राजस्थान वाला, ये वाले जो एरियाज़ में आते होंगे, रेनफॉल नीचे से थोड़ी कम 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 होती जाएगी। पर बिहार के लिए तो उतनी ही रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, किस रिवर को हम बोलते हैं शोर ऑफ बिहार? कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टूडेंट, जो मानसून विंड होती हैं वो बहुत इर्रेगुलर होती हैं, बहुत अनपंक्चुअल होती हैं। आपको एक फिक्स डेट नहीं दे सकते कि इस डेट पे मानसून आएगा, इस डेट पे यहाँ पहुँचेगा, इतनी बारिश लाएगा। कितनी बार हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, सब की फोरकास्टिंग फेल कर देता है मानसून। ये लोग बोलते हैं बहुत हैवी रेन आएगी, पता चलता है रेनफॉल ही नहीं हो रही है। ये लोग बोलते हैं इस बार जितना एवरेज रेनफॉल है उससे कम होगी, उससे डबल रेनफॉल हो जाती है। तो बच्चा, मानसून विंड बहुत ही इरेगुलर और अनपंक्चुअल है। दीज विंड कैन कॉज फ्लड्स इन वन पार्ट एंड ड्रॉट इन अनदर। एक पार्ट में तो फ्लड ले आएंगी, दूसरे पार्ट में सूखा बना देंगी, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा। तो हम कभी रिलाई नहीं कर सकते बच्चा मानसून विंड्स में। चलो, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जाता हुआ मानसून। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट होता है रिट्रीटिंग मानसून बच्चा? तो बच्चा मिडिल ऑफ सितंबर से स्टार्ट होता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। जो सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट होगा मिडिल ऑफ सितंबर से और ख़त्म होगा मिडिल ऑफ नवंबर तक। सितंबर से नवंबर तक जो सीज़न रहेगा उसको आप कौन सा सीज़न बोलेंगे बच्चा? द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिट्रीट इज़ स्लो। जो प्रोसेस होती है रिट्रीट की बहुत स्लो होती है और बहुत ग्रेजुअल होती है। जो प्रोसेस है रिट्रीटिंग मानसून की बहुत स्लो और ग्रेजुअल है। द वेदर बिकम्स ऑपरेसिव, वेदर बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी। इस टाइम में बच्चा वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हीट भी उतनी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है। आप लोग बोलते हैं ना वो बहुत चिपचिप वाली जो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग इस टाइम में होने लग जाती है। ठीक है, तो रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट होगी 15 सितंबर से। कब तक चलेगी? नवंबर तक चलेगी। रिट्रीट बहुत स्लो और ग्रेजुअल होता है, वेदर ऑप्रेसिव हो जाता है क्योंकि गर्मी भी बहुत है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है। ये वो पीरियड है जहाँ पर चेंज होता है हॉट वेट सीज़न से कूल ड्राई सीज़न में। ये वही सीज़न है जब सीज़न बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में होते हैं। हम हॉट वेट से किसकी तरफ जाते हैं बच्चा? कूल ड्राई सीज़न की तरफ जाते हैं। इसी टाइम में बच्चा साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लाइफ का, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है इस टाइम में, क्योंकि जो थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लोगों के पास अच्छा पैसा है, प्रॉपर्टी है, उन सब का लॉस होता है। किसके द्वारा? कौन करता है ये लॉस? वो साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में इस टाइम में ओरिजिनेट होते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑन कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज ड्यू टू दिस साइक्लोन। और यही वो साइक्लोन है जो विंटर्स में तमिलनाडु को रेनफॉल देती हैं। ठीक है, बहुत हैवी क्वांटिटी में रेनफॉल होती है। कहाँ पर? कोरोमंडल कोस्ट में। ठीक हुई बात। तो बच्चा, ये जो रिट्रीटिंग मानसून का सीज़न है, इसी टाइम पे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ भी करते हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी करते हैं। कहाँ पर? थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाइक रीजन में। चलो, फिर कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होती है इसी सीज़न में। स्टूडेंट, ये जो एनुअल साइकिल है सीजन्स की इंडिया में, इसको डोमिनेट करता है हमारी मानसून विंड। मानसून विंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंडिया की सीजनल साइकिलिंग में। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड टू सीजनल रिदम क्रिएटेड बाय मानसून। मानसून जैसा सीजनल रिदम क्रिएट करता है, सारे प्लांट, सारे एनिमल, सारे ट्री, सारे ह्यूमन बींग उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्ड करते हैं। द अराइवल ऑफ मानसून एट
The arrival monsoon, the right time brings welcome relief in both rural and urban areas. फिर से देखिए क्या सेंटेंस था. The arrival of monsoon at the right time brings welcome relief. बच्चा, अगर राइट टाइम पे मानसून आ जाए तो रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ दोनों ही जगह इसको होल हार्टेडली वेलकम किया जाता है. नहीं, हम अर्बन एरियाज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है बारिश का. रूरल एरियाज़ रूरल एरियाज़ में इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो वो भी डेस्परेटली वेट करते हैं किसका, मानसून सीज़न का. तो मानसून का टाइम पे आना सब लोगों को अच्छा लगता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. स्टूडेंट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, इसको इंडिया के फिजिकल फीचर कंट्रोल करते हैं, ठीक है. और द डायरेक्शन ऑफ रेन वेयरिंग विंड, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेनफॉल का इंडिया में कंट्रोल करता है कौन, फिजिकल फीचर और डायरेक्शन ऑफ रेन वेयरिंग विंड. वो हवाएं जो बारिश लाएंगी, फिजिकल फीचर कैसे, ये दोनों ही रेनफॉल को कंट्रोल करते हैं. कहाँ कितनी रेनफॉल होगी. एवरेज एनुअल रेनफॉल है हमारी कंट्री की 120 सेंटीमीटर. कितनी है हमारी इंडिया में, अगर एवरेज रेनफॉल हम कैलकुलेट करें, एवरेज मींस राजस्थान के कम, मौसनमार, चेरापूंजी की सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश की मॉडरेट, इन सबका एवरेज निकालें तो वो क्या है, 120 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल इंडिया में होती है. दिस इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ कंट्री एज बिग एज इंडिया. ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है हमारे जैसी, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए, ठीक है. मतलब दिस इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ कंट्री एज बिग एज इंडिया. इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए ये जो 120 सेंटीमीटर का जो फिगर है, ये एक बहुत बढ़िया फिगर है, लार्जेस्ट फिगर है, हाइएस्ट फिगर है. मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन आवर कंट्री इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. हमारी कंट्री में प्रेसिपिटेशन, मैक्सिमम जो प्रेसिपिटेशन है वो रेनफॉल के फॉर्म में ही होता है. बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी नहीं होती, हेल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा हमें रेनफॉल मिलती है, प्रेसिपिटेशन का जो 1 ग्रुप है रेनफॉल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है. स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मेघालय है, इसको 800 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल मिलती है, ठीक है. Parts of Meghalaya receives about 800 centimeter annual rainfall, while Southwest Rajasthan receive less than 10 centimeter. राजस्थान का जो साउथ-वेस्ट पार्ट है उसको 10 सेंटीमीटर रेनफॉल भी नहीं मिलती, वहीं हमारे मेघालय को 800 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल मिलती है. वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल 1142 सेंटीमीटर पर ईयर रिकॉर्ड की जाती है मौसिन राम में, नियर चेरापूंजी इन मेघालय. मेघालय में चेरापूंजी के पास मौसिन राम है, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है 1142 सेंटीमीटर. तो क्या देख पा रहे हो बच्चा कि एक जगह तो 1142 है, दूसरी जगह लेस देन 10 सेंटीमीटर है. ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में रेनफॉल का. So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.